फिर से इतिहास रच दिया गया है। भारत के समुद्री नक्शे पर एक नया सितारा चमका है और वो है केरल का विजिंजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। 2 जून 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC आइरीना भारत पहुंचा। और कभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की पाकिस्तान की सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी? इकोनॉमी इंडिया की स्ट्रांग है, मानना पड़ेगा। को भी, पूरे भारत को और पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि हम सब की 1 अरब 40 करोड़ मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन क्या है। ये एक पैम्पर नहीं दे सके बनी नौ इंसान को, ये बॉल पॉइंट नहीं दे सके, ये गाड़ी की विंड स्क्रीन साफ करने वाला वाइपर नहीं दे सके। 56-57 इतने लगभग मुसलमान मुल्क हैं, एक में भी जमहूरियत नहीं है, डूब मरो। खैर, जब दुनिया का सबसे बड़ा जहाज भारत आता है तो सिर्फ कंटेनर नहीं उतरते, भारत के सपने उतरते हैं, आत्मनिर्भरता की हकीकत उतरती है। विजिंजाम पोर्ट ने जो किया है वो भारत के समुद्री इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये आज के भारत का एक ऐसा चेहरा है जो डिटरमेंट है और जो अपने मिशन को, अपने लोगों की भलाई के मिशन को लेके आगे चल रहा है। बहुत कमाल की वीडियो थी यार। टेक्नोलॉजी वाइज इंडिया बहुत ऊपर चला जाएगा, हर चीज अभी स्मार्ट हो जाएगी। अभी भी दुनिया में बहुत तेजी से अगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए और इंडिया काफी तेजी से जा रहा है। में देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लो, हर हाँ, चीज में देखो, मतलब साइंस की फील्ड में देखा जाए तो इंडिया बहुत ज्यादा आगे चलो। और इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक बसें भी चल रही हैं। अच्छा, हाँ, इलेक्ट्रिक बसें वहाँ पे चल पड़ी हैं। कमाल है ना। हाँ, यह वाकया में वहाँ पे हो चुका है। इलेक्ट्रिक कारें तो मैंने सुना है, इलेक्ट्रिक बसें वहाँ पे चल पड़ी और अपनी कंपनी की है इंडिया की, टाटा। भैया ये बहुत थकी है इंडिया। अभी देखें इतनी कभी भी नहीं हमारी जमीन से दहशतगर्दी हो सकती। इंडिया और अमेरिका दोनों मिलके हमारे यहाँ करवाते हैं। अच्छा, वो कैसे? अफगानिस्तान के रास्ते से करवाते हैं, उनको पैसे देते हैं, अफगानियों को पैसे देते हैं। इंडिया सारा पैसा ही उधर लगाता है। बलूचिस्तान में करवाता है दहशतगर्दी, हमारे KPK में करवाता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं है। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज भारत आ पहुंचा है। और दोस्तों, भारत पहुंचते ही पाकिस्तान में काफी खलबली मच चुकी है क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत किसी भी हालत में आगे बढ़े। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसे माहौल के अंदर भारत आए दिन नई नई खबर लेके आता है। कभी भारत वायुसेना में इंप्रूवमेंट करता है, कभी थल सेना में, कभी जल सेना में। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है और देखने वाले हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा जहाज भारत पहुंच चुका है। और दोस्तों, भारत की गिनती भी उन देशों में आ चुकी है दोस्तों जिनके पास पूरी दुनिया पहुंचती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखें। एक नया सितारा चमका है और वो है केरल का विजिंजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। 2 जून 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC आइरीना भारत पहुंचा और वो भी एकदम नए बंदरगाह पर। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये भारत के भविष्य का संदेश था। 399.9 मीटर लंबा, 61.3 मीटर चौड़ा, लगभग 4 फुटबॉल मैदान जितना विशाल MSC आइरीना अब भारत में है और ये जहाज लाया है 24,346 TUS की क्षमता, यानी हजारों कंटेनरों को एक साथ ढोने की ताकत। ये इतिहास है और हम इसे लाइव देख रहे हैं। MSC आइरीना को दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप घोषित किया गया है TU कैपेसिटी के आधार पर। यह जहाज मार्च 2023 में लॉन्च हुआ और अप्रैल में अपनी पहली यात्रा पर निकला। यह जहाज लाइबेरियन झंडे के अंतर्गत चलता है और पर्यावरण के लिहाज से यह जहाज एक मिसाल है। यह जहाज 4% तक कार्बन उत्सर्जन कम करता है, यानी हर कंटेनर का परिवहन पहले से ज्यादा सस्टेनेबल और एफिशिएंट है। अब आप सोच रहे होंगे, एक जहाज आया तो इतनी बड़ी बात क्यों? क्योंकि ये कोई आम जहाज नहीं है और ये कोई आम बंदरगाह नहीं है। विजिंजाम इंटरनेशनल पोर्ट भारत का वो सपना है जो अब साकार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 2 मई को देश को समर्पित किया और ठीक 1 महीने बाद ये पोर्ट सीधे ग्लोबल मैप पर उभर गया है। यानी अब भारत एशिया यूरोप ट्रेड रूट का एक बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है। विजिंजाम पोर्ट को खासतौर पर यूएलसीवी के लिए डिजाइन किया गया है। MSC इरीना जैसे जहाज पहले सिर्फ सिंगापुर, शंघाई
या रॉटरडैम जैसे बंदरगाहों पर ही दिखते थे। अब ये भारत की धरती पर है। इससे न सिर्फ भारत की लॉजिस्टिक्स ताकत बढ़ेगी, बल्कि हमारे निर्यात और आयात दोनों में क्रांति आ सकती है। ध्यान दीजिए, MSC आयरीना अकेली नहीं है जो विजिंजाम आई है। इसके पहले MSC ट्यूर्की और MSC मिशेल कैपेलिनी जैसे जहाज भी यहां दस्तक दे चुके हैं। ये संकेत है कि MSC जैसी ग्लोबल दिग्गज कंपनी भारत को लॉन्ग टर्म हब की तरह देख रही है। भारत अब सिर्फ कस्टमर नहीं, पार्टनर बन रहा है। आप सोचिए, 26 टियर तक कंटेनर स्टैकिंग करने की ताकत, हर टियर में सैकड़ों कंटेनर। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को एक जहाज चला रहा है और वो अब भारत आया है। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का चमत्कार नहीं, ये भारत पर बढ़ते ग्लोबल भरोसे की मोहर है। केरल के तट पर बना विजिंजाम पोर्ट अब सिर्फ भारत का नहीं, दक्षिण एशिया का मैरीटाइम गेटवे बन रहा है। श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट को टक्कर देना अब सिर्फ सपना नहीं रहा। MSC आयरीना की लैंडिंग ने इसे हकीकत बना दिया है और इससे केरल, तमिलनाडु और पूरे दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा मिलेगा। भारत के लिए ये सिर्फ पोर्ट डेवलपमेंट नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी, ट्रेड डिप्लोमेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर लीडरशिप का प्रतीक है। जैसे चीन ने अपने बंदरगाहों से दुनिया को जोड़ दिया, अब भारत उसी रास्ते पर है, लेकिन ट्रस्ट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ। हाँ जी। अच्छा, वो कहते हैं कि बेसिकली इंडिया कहाँ से लेता है अपने माइंडसेट? इंडिया का माइंडसेट अमेरिकन है। अमेरिका जो उन्हें कहता है कि इस तरह आपने करना है। दुनिया में जो टेररिस्ट मेन जो फैलाता है ना, वो अमेरिका स्टार्ट करता है। देखिए, उनके ब्रेन वॉश किए वो होते हैं जो उनसे करवाते हैं, चाहे वो मुस्लिम में ब्रेन वॉश करके वो हो ही करके उनकी फंडिंग करके उनके ब्रेन वॉश करते हैं, फिर उसको इस्तेमाल कर लेते हैं अपने लिए। तो वो तो नहीं ना जहाद होगा ना। जहाद हमें अपने अगेंस्ट खुद इस्तेमाल करते हैं। इंडिया ने अपने बेनिफिट लेने के लिए करते हैं ना। वो पाकिस्तान को देखें, उन्होंने अगर अपना थोड़ा सा नुकसान करके कहीं पे हम करवा के अटैक, अपना थोड़ा सा नुकसान करके और फिर उसको पाकिस्तान को पूरी दुनिया में वो बदनाम करके और वो पाकिस्तान को तरक्की से रोकने के लिए डरते हैं ना। क्यों डरते हैं? किस चीज से? हमारी किस चीज से डरते हैं? हमारे पास हर पावर अगर इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल? हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल कौन सी पावर बताए ना। मैं अब आगे नहीं बता, आप मुझे उठवाना चाहती हैं। कोई भी आदमी खरीद के ना पैसे दे के प्रूफ बनवा सकते हैं। अच्छा। और वो कह सकता है कि पाकिस्तान हमें कहता है दहशतगर्दी करो। मैं जानता हूँ, मैं इंडिया वालों को भी जानता हूँ। पाकिस्तान की अवाम ना, कोई भी इंडिया आ जाए, सिख बरादरी के आ जाए या कोई भी आ जाए, कोई अदाकार आ जाए, हम प्यार करते हैं, हम उनके पीछे भागते हैं, जफिया डालते हैं भी यार कितने चंगे साढ़े गुआढ़ी ने, सिख भरा आए ने। तो ये साडा पाकिस्तान का पंजाब का मैं सुना बंदा तो चला जाए ना, वो मगर इंडिया को सिक्योरिटियां ला दी जाते, पेशाब भी वो कर मगर कैमरे लगे होंगे ने। समझाई, असी उन्होंने दुश्मन समझते, इंडिया सानू दुश्मन समझता। कहने में कि पाकिस्तान वो देखें, अगर पाकिस्तान फंडिंग करेगा तो अपने सबसे ज़्यादा टेररिज्म तो पाकिस्तान में खुद हुआ है। पाकिस्तान में जितने से धमाके हुए हैं कहीं पे भी नहीं हुए होंगे पूरे दुनिया में। अमेरिका में तो एक 9/11 हो गया, या इंडिया में जो ये ताज होटल वगैरह जो हुआ था इंडिया में, ताज वगैरह, इंडिया में तो 2-4 कहीं वो होते हैं ना। पाकिस्तान में तो अब देखें, ये तो अब कुछ अरसे से सुकून आया हुआ है। तो इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी था वजीर आज़म। जब जनरल ज़िया वापस आने लगा तो उसने ऐसे उसको थापड़ी दी उसके मोढे पे भी मत समझो मैं मैच देखने आया हूँ। मैं मैच नहीं देखने आया, मैं आपको समझाने आया हूँ कि बंदे का पुत्र बन जा। हाँ, तो उसने बोला कि जहाज से कदम पहले बाद में उतारूँगा, फायर का आर्डर पहले करूँगा। उसने फौजें पीछे डाली। किसने फौजें पीछे डाली? वो वजीर आज़म राजीव गांधी। ताज मुआहदे के मुताबिक हैंड मराला से 50,000 के उसको रोजाना का पानी है। सदर यूब खान जो दक्ष करवाया है, पहले उन्होंने 35,000 किया, फिर 18,000 के उसे किया, अब 8,000 के उसे गए। पंजाब में पानी कहाँ से आ रहा है? इंडिया से नहीं दे रहा है। तो वो थोड़ा पेट्रोल अफोर्ड करना ही बहुत मुश्किल हो रहा होता है, क्या डिफरेंस देखते हो? इंडिया वैसे तो अगर आप ऑटोमोबाइल में बात करें तो इंडिया वैसे ही बहुत आगे है। जैगवार, रेंज रोवर से लेकर सब चीज़ें इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं। पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर है। हम कोई लोकल प्रोडक्शन नहीं करते, ज़ीरो लोकल प्रोडक्शन है हमारी। हमारा टोटल सिस्टम इंपोर्ट्स पे चलता है, जिसकी ड्यूटीज़ हाई होने की वजह से हम गाड़ियाँ अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है। एक नॉर्मल सी सेडान भी नहीं, एक हैचबैक भी लेने जाओ तो
वो 2 मिलियन से अबाव ही आती है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए और इंडिया काफी तेजी से जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लो, हर चीज में देखो, मतलब साइंस की फील्ड में देखा जाए तो इंडिया बहुत ज्यादा आगे चल चुका है। आगे आने वाला दौर लाजमी बात है रोबोट्स का यार, मतलब ये पता है वगैरह नौकरी कम हो जाएंगी, लोग घरों से काम करेगा, जो मतलब लेकिन और ज्यादा इजाफा, मतलब नौकरी, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी इतना काम आसान कर देगी कि लोग घर बैठ के काम करेंगे आसानी से। इंडिया में मतलब मोस्टली काफी जॉब्स कम हो जाएंगी, लेकिन और लोगों को और चीजों से जॉब मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए मतलब कुछ लोग क्या करेगा, कोई ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर बन जाएगा, कोई क्या करेगा, मतलब अभी भी कितना इन्फ्लुएंसर इंडिया में बनते जा रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है डिजिटल हो जाएगा लैपटॉप, और इस पे सारी लैपटॉप होंगे, मोबाइल नहीं होंगे, मोबाइल टैबलेट होगी। नहीं, मैं स्टडी की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे स्टडी वगैरह करेंगे उनके लिए। और उससे अभी भी मतलब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट ने काम स्टार्ट कर दिया है। भाई जीडीपी का 6% जा रहा है अब, और उस टाइम पता नहीं कितना जाएगा, आप खुद अंदाजा लगाएं। बिल्कुल। और वैसे भी इंडिया स्टडी के मामले में बहुत आगे जा रहा है। लिटरेसी रेट मुझे लगता है कि 95 से 100 के बीच में होगा। हाँ, ये है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ज्यादा इंडिया ध्यान दे रहा है। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कहाँ पहुंचा है? इंडिया। और दोस्तों, इंडिया में जब भी कोई प्रकृति, मतलब इंडिया जब भी आगे कदम बढ़ाता है तो पाकिस्तान में काफी मिर्ची लगने लग जाती है, खासकर चीमा साहब और हिलाली को। दोस्तों फिजा भी आती है, लेकिन फिजा से ज्यादा चीमा साहब को लगती है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत अब दुनिया के उन देशों में सबसे सुपर पावर वाले देशों में भारत आने लग गया। और दोस्तों, भारत को आते हुए देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि भारत, जो पाकिस्तान और भारत एक साथ आजाद होने के बाद भी भारत आगे बढ़ रहा है।